बिहार में इन दिनों फसल लग करके तैयार है। खेत में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये गेहूं का फसल है और पूरी तरीके से ये तैयार हो चुका है। ये सूख सूख गया है, अब ये काटने लायक योग्य हो गया है। लेकिन समस्या ये हो रही है कि इन दिनों तपती गर्मी और पछुआ हवा की वजह से हजारों के हजारों एकड़ में लगे हुए गेहूं के फसल जल करके राख हो जा रहे हैं। एक चिंगारी, चाहे वो बिजली के तार से हो या फिर माचिस की तिल्ली से हो, एक चिंगारी इस खेत के लिए और इस क्षेत्र के पूरे फसल जितने भी गेहूं लगे हुए हैं उस सबको जलाने के लिए काफी है। और भोजपुर के विभिन्न जगहों पे, विभिन्न गांवों में आजकल देखा जा रहा है कि अगर थोड़ा सा आग लग रहा है तो पूरा का पूरा गांव का गेहूं जितना भी फसल में सैकड़ों एकड़ में लगा रहता है वो जल करके निस्तानाबूत हो जा रहा है, राख हो जा रहा है। ऐसे में भोजपुर कृषि वैज्ञानिक केंद्र के द्वारा किसानों से अपील की गई है कि कुछ एहतियात बरतें। इन दिनों आग का सीजन चल रहा है, इसमें आग ज़्यादा लगने की संभावनाएं होती हैं क्योंकि पछुआ हवा जो होता है वो आग को काफ़ी मदद करता है फैलने में भी और जल्दी फसल को जलाने में। ऐसे में कृषि वैज्ञानिक केंद्र पीके द्विवेदी का कहना है कि किसानों को एहतियात बरतना चाहिए। देखिए, आग लगने के जो मुख्य कारण है, 3 कारण हैं आग लगने के। पहला कारण तो ये है कि कई बार लापरवाही में कुछ लोग सड़क के किनारे से गुजर रहे हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं और जलाने के बाद उसकी तीली गलती से फेंक देते हैं। तो एक तो ये कारण है, लेकिन ये कारण बहुत कम है, इसका प्रतिशत बहुत निम्न है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण अभी क्या हो रहा है कि वो जो हाई टेंशन वायर गुजर रहे हैं और हवाएं जब तेज चलती हैं तो तार कभी-कभी गर्मी के दिन में आपस में टकराते हैं और उसके साथ वहां पर से चिंगारी गिरती है और चिंगारी गिरती है। नतीजा क्या होता है कि नीचे में फसल अब चूंकि सूख चुकी है, उसमें आग लगने की प्रबल संभावना रहती है और ऐसा कई बार देखा भी गया है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि जहां पर आपको दिख रहा है कि हाई टेंशन वायर आपके गुजर रहा है और नजदीक में है जहां पर, वहां पर के थोड़े से हिस्से की फसल को आप पहले काट दें, जिससे कि अगर वो चिंगारी गिरे भी तो आपके फसल को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो खेतों में जो कटाई का काम हो रहा है वो हार्वेस्टर के द्वारा होता है। तो केवल उस क्षेत्र विशेष का जहां पर की आपको संभावना दिख रही है, वहां की अगर फसल को आधे कट्ठे एक कट्ठे का काट करके आप अलग कर देंगे तो आपका पूरा खेत सुरक्षित रहेगा। और दूसरा, आपके अगल बगल में जहां पर आहर पाइन वगैरह है, वहां पर अगर कोशिश करेंगे थोड़ा सा पानी वगैरह अगर है तो उस पानी को भी वहां पर सुरक्षित रखें, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और थोड़ा सा जैसे बालू वगैरह जो है कुछ बाल्टी वगैरह में लेकर के अपने खेतों के आसपास में रख दे, बोरे में 2-4 बोरे, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर आप उसको बुझा सकते हैं। और तीसरा कारण क्या है कि जब हम थ्रेसर चलाते हैं तो थ्रेसर भी हम लोग खेतों में ही चलाते हैं। अक्सर हम लोग ने देखा है कि खेत के अगल बगल में ही बोझे कटते हैं और वहीं पर आदमी कोशिश करता है कि थ्रेसिंग हमारी हो जाए। तो थ्रेसर जब चलाते हैं तो थ्रेसर से भी चिंगारी निकलती है कई बार, तो हमें उस पर हमेशा तत्पर रहना है कि अगर चिंगारी निकली तो तुरंत हमने उसको बुझा दिया, क्योंकि हवाएं रहती हैं खुले खेतों में तेज और सूखा मटेरियल है, तो उसको आग पकड़ते देरी नहीं लगती है। तो थ्रेसर जहां पर चला रहे हैं वहां पर थोड़ा सा एरिया साफ सुथरा रहना चाहिए कि अगर चिंगारी उड़े भी तो बगल में खेत में कोई फसल न हो। अगर किनारे कोई फसल नजदीक है या तो उसको काट दे और नहीं तो वहां पे कोई कपड़े वगैरह से हल्का सा ढक दे तिरपाल से, जिससे कि चिंगारी वहां पे न जाती है। ये सावधानी बरतते हैं तो आग लगने की संभावना से बहुत ज्यादा तक बचाया जा सकता है। इसलिए किसानों को के लिए बढ़िया है कि समय रहते कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दिए गए सुझाव का पालन करें ताकि अपने फसल को और अपने होने वाले हानि को वो बचा सके। बढ़िया है कि यहाँ पर अपने खेतों के पास मिट्टी या फिर बोरे में बालू या पानी की व्यवस्था करें और जो खेत में लगे हुए फसल है अगर तार वहां से गुजरी है तो वो थोड़ा सा फसल को वहां से काट करके हटा ले ताकि आग लगने की संभावनाएं कम हो सके और आग लगे भी तो जल्दी उस पर काबू पा लिया जाए, वो ज्यादा क्षेत्र में ना फैले। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।